गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस बायोलॉजी में यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि फर्स्ट चैप्टर जीवन की इकाई के बारे में। तो जिसमें कि हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं सेल। तो सेल क्या होती है हमने आपको बता दिया है पीछे की वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो हम लोग लास्ट वाला जो वीडियो हो था उसमें हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में बताया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल, अगर हम यूकार्योटिक कोशिकाओं के बारे में बात करें तो यूकार्योटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के बारे में हमने लास्ट में बात किया था कि प्लांट सेल क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल जो होती है एक्चुअल में प्लांट में पाई जाती हैं। प्लांट में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्लांट सेल कहलाती हैं। तो अगर एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हम बना दें, इस तरह से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आउटर लेयर होगी, सबसे आउटर लेयर जो इस तरह से हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये आउटर लेयर बना रहे हैं जो थोड़ी सी मोटी होती है, सबसे आउटर लेयर है, प्लांट सेल में पाई जाती है, जिसे कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है प्लांट सेल की। प्लांट सेल जो होता है, अगर उसको हमको पहचानना है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल किस आधार पर डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, तो आप उनको बताइएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लांट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि जो प्लांट सेल होती है उसमें आउटर लेयर क्या होगी? सेल वॉल होगी, जो कि बहुत ही हार्ड होती है, सेल वॉल होगी। तो इसके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें बहुत बड़ी केंद्रिक यानी कि रिक्तिका पाई जाती है। और एक बेस पे और इसको डिफाइन किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की उपस्थिति के आधार पर दो मेन फीचर्स होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। अगर इसके अंदर सेल वॉल है तब उसे हम प्लांट सेल बोलेंगे। अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक है तो उसे हम लोग प्लांट सेल बोलेंगे। तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसी को हम लोग हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। ये सब चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, राइबोसोम होगा, ईआर होगी। ये सब चीज़ें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले प्लांट सेल के सेल वॉल के बारे में बात करने वाले हैं कि सेल वॉल क्या होता है। तो जैसे कि पीछे हमने आपको बुक में ये स्ट्रक्चर दिखाया था कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्गी बॉडी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरित लवक है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम है और हाइलोप्लाज्म है, रिक्तिका है, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा डिफाइन करें कि सेल के बारे में, तो सेल जो होगा मेनली, सेल जो होगी उसमें मेनली दो पार्ट होंगे। अगर हम बात करें सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो उसमें एक पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होती है। तो देखिए, पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो प्लांट सेल होती है उसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग आवरण होता है, जिसे कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यह सामान्य रूप से सेलुलोज की निर्मित होती है।
सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार पूछा जाता है आपसे कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कुछ जंतुओं जैसे पैरामीशियम एम्यूग्लिना की कोशिकाओं के चारों ओर प्रोटीन की एक परत होती है, इसे पेलिकल कहते हैं। यानी कि कुछ जंतुओं में उसकी सेल वॉल की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि पैरामीशियम है और यूग्लिना है, इसके चारों तरफ पतला आवरण पाया जाता है प्रोटीन का, इसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। देखिए, पादप कोशिकाओं की जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल और मिडिल लेयर या मिडिल लैमेला। तो ये 3 होते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? देखिए, प्राथमिक भित्ति क्या होती है? यह सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। परिपक्वता के साथ माइक्रोफाइब्रिल्स लंबाई में व्यवस्थित हो जाते हैं। परिपक्व कोशिका में इसके भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति बन जाती है। यह बहुत पतली होती है, यानी कि जो आउटर सेल वॉल होगी वो बहुत ही पतली होगी, जिसे हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे तो यह प्राथमिक भित्ति पर अन्य पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। यह अधिक मोटी होती है, सामान्यतः 3 परतों में आउटर, मिडिल और इनर होती है। यानी कि जो सेकेंडरी वॉल होती है इसमें 3 लेयर होती हैं, आउटर, मिडिल और इनर। और ये बनती कैसे है? ये प्राथमिक सेल वॉल जो होती है उसी पर बाय द डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अवक्षेपण से बनती है। यानी कि ढेर सारे आगे पदार्थ वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं और द्वितीयक सेल वॉल बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम देखें तो ये मध्य पटलिका है और ये सेकेंडरी वॉल है और ये प्राइमरी वॉल है। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वॉल है ये प्राइमरी वॉल है। उसके बाद ये देखिए सेकेंडरी वॉल और ये मध्य पटलिका। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर टर्शियरी सेल वॉल की बात करेंगे तो यह द्वितीयक भित्ति के भीतर की ओर बनती है, यानी कि ये सेकेंडरी वॉल के अंदर की ओर बनती है। सभी कोशिकाओं में ये भित्ति नहीं मिलती, ये निष्क्रिय पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। इसीलिए बोला जाता है कि सेल वॉल निष्क्रिय होती है, क्योंकि इसमें ये निष्क्रिय पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। मिडिल लैमेला की बात करेंगे तो ये 2 कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती है, यानी कि 2 कोशिकाएं आपस में मिडिल लैमेला के द्वारा जुड़ती हैं। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनती है। सांद्र एसिड में यह घुल जाती है, जिससे कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। अगर आपको सेल को अलग करना है तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल देंगे तो मिडिल लैमेला सेपरेट हो जाएगी, दोनों कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।